बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और यमी से स्नैक्स की रेसिपी बन रही है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं और बहुत डिलीशियस होते हैं। शाम की चाय के साथ या फिर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट से ये स्नैक्स बना लें। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार से आलू और ब्रेड के स्नैक्स। यहाँ पर मेरे पास आलू है आधा किलो, जिन्हें मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। अब यहाँ ग्रेटर की मदद से इन तमाम आलूओं को मैं ग्रेट कर रही हूँ। तमाम आलूओं को ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं उबले हुए, उनको भी छोटे छोटे पीसों में काट कर इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास है स्वीट कॉर्न, 2 चम्मच के करीब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। मटर है मेरे पास, जिन्हें मैंने 1 चम्मच नमक डालकर बॉईल कर लिया था, तो ये भी इसमें शामिल कर दें। यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें थी मेरे पास, जिन्हें मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। ये इसमें शामिल कर दें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। अब यहाँ पर मेरे पास है हरा धनिया के आधा कप के करीब, ये भी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। बहुत ही यमी और मज़े की ये स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। नमक है मेरे पास आधा चम्मच के करीब, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकती हैं। आधा ही चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है। आधा किलो आलू के रेशो के हिसाब से ये परफेक्ट है। अब यहाँ पर आधा कप के करीब मेरे पास है मेयोनीज़, ये मैं यहाँ इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा पसंद करती हैं मेयोनीज़ तो ज़्यादा 1 कप के करीब भी डाल सकती हैं। तमाम चीज़ों को मेयोनीज़ के साथ मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, ताकि मेयोनीज़, आलू और तमाम चीज़ें, हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं, अच्छी तरीके से इसमें कोट हो जाएं। तो तमाम मिक्सचर को हमने मिक्स कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सा हमारा एक मिक्सचर यहाँ पर बनकर रेडी है। यहाँ पर तमाम सब्ज़ियाँ, आलू इसमें कोट हो चुके हैं। इसको साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर एक और बाउल लेंगे और उसमें 1 कप के करीब मैदा शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे, ताकि हमारी कोटिंग इससे अच्छे तरीके से हो सके। बैटर हमारा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल इसी शेप में हो जैसे आपको नज़र आ रहा है। ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं हमने। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने खुद घर पर तैयार किए हैं। अब ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं और उसकी साइडों को हमने कट कर देना है। तमाम ब्रेड की स्लाइस कट करके इसमें 2 चम्मच के करीब ये मिक्सचर हम इसमें लगा देंगे। अगर आपको ज़्यादा मिक्सचर चाहिए तो आप 2 से ढाई 3 चम्मच भी लगा सकती हैं। 2 चम्मच मैंने मिक्सचर लगाया है और दूसरी ब्रेड इसके ऊपर रखकर थोड़ा सा हाथ की मदद से प्रेस कर दिया है। अब ये हमारी मैदे वाली कोटिंग में इसको हम अच्छे तरीके से डीप कर कोट कर लेंगे, ताकि हमारी जो आलू वाली फीलिंग है वो बाहर ना निकले फ्राई करते हुए। कोटिंग अच्छी तरीके से करने के बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स लगाने हैं अच्छे तरीके से, ऊपर नीचे साइडों पे तमाम इसको हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से हमारा ये कवर हो सके और हमारा फ्राई करते हुए ये खुले नहीं। हाथ की मदद से थोड़ा सा दबा दें तो ये मज़ेदार सा हमारा ब्रेड का स्नैक्स रेडी है। अब इसी तरह तमाम बना लें और फ्राई कर लें। यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले ही मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके तमाम ब्रेड के स्लाइसेस इसमें डाल दें। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे तो माशाल्लाह से हमारे स्नैक्स जो हैं इन पर बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। मज़े के बनेंगे और बहुत ही यमी और डिलीशियस बनेंगे। इसी तरह उलटते पुलटते हुए 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लें और साइड को चेंज कर लें। अच्छे तरीके से इन पर कलर आ जाए तो इनको उतार लें और मज़ेदार से हमारे ये स्नैक्स रेडी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। देखें माशाल्लाह से कितना ही प्यारा कलर आया है। इसी तरह तमाम ब्रेड्स को हम फ्राई कर लेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। मज़ेदार से हमारे स्नैक्स रेडी हैं, आलू और मटर वाले। बहुत ही मज़े के बनते हैं, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी और क्रंची।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।